हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और मेरे चैनल लाइफस्टाइल हमारी पर आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज देखिए, बहुत अच्छा दिन है, बिल्कुल सूखा सा। हम लोग कल ही मुंबई पहुंच गए और मुंबई पहुंचने के बाद थकान इतनी थी, 3 दिनों की यात्रा की कि कल का वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकी। गुरु पूर्णिमा का हालांकि बहुत महत्वपूर्ण दिन था, फिर भी आज की शुरुआत मैं अपने गुरु को याद करते हुए करना चाहूंगी इस दोहे के साथ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु तो प्रथम प्रणाम गुरु को ही है और हमारे प्रथम गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं। तो आज गुरु के रूप में अपने गुरुओं को तो प्रणाम है ही, साथ ही अपने माता पिता को भी प्रणाम है, क्योंकि वे ही प्रथम गुरु होते हैं हमारे। तो दोस्तों, ये 3 दिनों की यात्रा बहुत ही अच्छी, बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही रोचक रही, जैसा कि आप भी पिछले वीडियो में देख रहे होंगे। यहाँ से इगतपुरी से फिर त्र्यंबकेश्वर से फिर नासिक, और फिर लौटते समय भी हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस किए। और कुछ वीडियोस हमने डाला है, लेकिन चूंकि उसकी बहुत लंबी हो जाती, तो कुछ जो इवेंट्स है वो रह गए हैं, जो मैं चाहूँगी कि आज के वीडियो में भी कुछ उनको इंक्लूड करूं। और उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे सीनरीज रास्ते में थे। नासिक है भी बहुत सुंदर और दिन भी इतना सुंदर था। बरसात में तो समझिए कि धुला धुला शहर इतना खूबसूरत लग रहा था कि मतलब बहुत सही यात्रा हमारी रही। मेरी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। भोले बाबा का दर्शन त्र्यंबकेश्वर में तो हुआ ही, अब फिर और भी दर्शन होने वाले हैं। सावन शुरू हुआ है, इस बार तो 2 महीने का सावन भी लग रहा है, तो लगातार नई नई चीज़ें इंक्लूड होंगी। पर बहुत जल्दी ही मैं और अच्छे दर्शन आपको कराऊंगी भोले बाबा की, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं। घर हम लोग वापस पहुंच चुके हैं। फिर से वही आसपास, वही वृक्ष, वही पेड़, वही रास्ते। तो त्र्यंबकेश्वर में मुझे ये भजन बड़ा याद आ रहा था, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरो बिना हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरो बिना हमरा कौन नहीं। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में और उदित नारायण दोनों डुएट है। बहुत अच्छा ये भजन है, सॉन्ग है, आप ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। अब जब पूरी यात्रा का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर ही रही हूँ, तो एक बात क्यों रह जाए और उसे क्यों भूली जाए, जो कि सबसे मज़ेदार और सबसे हिलेरियस और सबके लिए मज़े देने वाले थे, वो था वाइन टेस्टिंग। मुझे तो कभी इसका एक्सपीरियंस था नहीं, तो लेकिन बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि वाइन के बारे में जानना और उसमें मतलब करीब करीब 6 या 7 तरह के वाइन उन्होंने टेस्ट कराया, और उसके साथ ही उसमें कितना अल्कोहल है। हालांकि अल्कोहल का परसेंटेज बहुत कम ही था, ज़्यादातर 12%, 13% लाइक दैट ओनली। लेकिन चूंकि एक शॉट के बाद दूसरा शॉट 3, 4, 5, 6 जो सबके साथ मैंने गटक लिया, उसके बाद तो असर तो होना ही था। उसके बाद जो मुझे हंसी आने लगी और बिल्कुल अजीब सा एकदम फील होने लगा, तो मैं तो बैठ ही गई। और मुझे बड़ा संकोच और शर्म भी आ रही थी कि सब तो बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे क्या हो रहा है। तो वो सीन भी बड़ा मज़ेदार था, और इन लोगों ने बदमाशी में वीडियो भी ले लिया मेरा। तो वो बहुत बाद में देखने में बहुत हंसी आ रही थी, बहुत मज़ा भी आ रहा था। तो वो बिल्कुल क्या पूरी यात्रा का एक नमक है।
तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा कि वो मैंने शॉर्ट्स भी डाला है उसका, तो उसको भी देखिएगा। मज़ा तो ज़रूर आएगा आपको भी, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आया। दोस्तों एक बात और बताना चाह रही थी आपको कि अश्विन का जन्मदिन दरअसल 30 जून को होता है, पर चूंकि हम लोग यात्रा में थे और इस बार हमारा मकसद केक कटिंग था नहीं, दर्शन ही मेन था, तो बाकी सब लोग मस्ती कर ही रहे थे और दर्शन हो गया, बस यही हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे मुंबई, तो रास्ते में फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी करनी थी, तो दोस्तों ने इसके दो अश्विन के फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं, स्टारबक्स में जब हम लोग रुके हैं तो चलो केक मंगवा लिया जाए छोटा सा, और वो भी फॉर्मेलिटी पूरी की जाए। तो उसका भी जो वीडियो है मैं इसमें शामिल करूँगी। तो एक तरह से बिलेटेड बर्थडे विशेज़ ही होगा, तो ये भी चलता है। तो अपनी यात्रा के दौरान बस अब वापसी में हम लोग लंच लेने के बाद ये चल पड़े, और ये करीब करीब शाम का समय है और हम लोग रुक गए नासिक हाईवे पर। यहाँ पर स्टारबक्स है, तो ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा समा आपको दिख रहा होगा, पहाड़ी पे ये बादल, ये बड़ा अचरज सा लगा मुझे। देखिए कैसे पहाड़ पे धुआं धुआं। देखिए हम लोग नासिक में हैं, स्टारबक्स पे उतरे हैं यहाँ पे, और तभी मुझे ये सीन दिखाई पड़ा। ये देखिए अद्भुत नज़ारा है, आप भी देखिए। ये बादल जमीन पे बिल्कुल करीब है, इतनी भी ऊंचाई पर हम लोग नहीं हैं, फिर भी ये बादल जो बिल्कुल पहाड़ों को चूमते हुए हम तक आ रहे हैं, ये बहुत सुंदर है। ये नज़ारा देखकर आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये क्लिप मैंने लिया है आपके लिए। तो ये देखिए नन्हा मुन्ना सा केक आया है, साथ में कुछ स्नैक्स है। हालांकि सबका पेट भरा हुआ है, फिर भी इन लोगों ने सोचा थोड़ा मंचिंग और थोड़ी कॉफ़ी हो जाए, और थोड़ा लगातार ड्राइव करने के बाद थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, तो इसी वजह से ये देखिए यहाँ रुके हम लोग। तो बस केक काटने की तैयारी है, और अश्विन केक काट रहा है, और सामने कृपा है, मैं हूँ, और बगल में मानी बैठे हैं। तो बस हम लोगों को हंसी आ रही है इस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए, लेकिन बस बच्चों का मन है। और ये केक कटिंग हो चुका, और ये अश्विन केक काट कर खुद ही खा वीडियो और फोटो क्रेडिट ओमकार को जाता है, और वो हंस भी रहा है और बिलेटेड बर्थडे विशेस दे रहा है अश्विन को। ये देखिए कृपा अब केक काट कर अश्विन को खिला दे रही है। तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन पूरा हुआ। इसके बाद सब लोग फ्रेश हुए और फिर वापस यात्रा शुरू। चारों ओर बेहद चहल पहल थी। लगता है सब जितने लोग हैं सब छुट्टियां मनाकर, 3 दिन छुट्टियां मनाकर वापस मुंबई लौट रहे हैं, ऐसा ही आभास हो रहा है। फिर हम बैठकर चल दिए, तभी हमें सामने झरना दिखा। ये देखिए अश्विन शीशा नीचे कर रहा है और ये झरना दिखेगा, अद्भुत झरना बिल्कुल पास से, सड़क के पास से। मज़ा आ गया। बस इसके बाद फिर से हमारी सवारी चली, और ये देखिए शाम हो चली है, बिल्कुल बूंदें पड़ रही हैं, तभी कांच पे कई बूंदें ठहरी हुई हैं। ये रास्ते के आसपास बिल्कुल रॉक्स ही रॉक्स हैं।
बड़ा ही खूबसूरत समा है। देखिए पहाड़, धुआं, नीचे पहाड़ी के नीचे घर, ज़मीन, जंगल। थोड़ी देर आगे जाकर गाड़ी फिर रुकी तो देखा अंधेरे में ये स्वान बिल्कुल शेल्टर लिए कहीं दुब के बिल्कुल बरसात से छुपे हुए हैं। ये बिल्कुल अंधेरी रात, ये बरसात और ये स्वान, देखिए कितना खूबसूरत समा है।